हेलो नमस्कार, वेलकम टू वेदम क्लासेज। आप सभी का वेदम क्लासेज में तहे दिल से बहुत सारा स्वागत है। ठीक है, तो मैं बात करने जा रही हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो हम हर रोज एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि समास होता क्या है। हमारा हर वीडियो 5-7 मिनट की वीडियो होती है, उसमें हम पढ़ते हैं कि समास होता क्या है, कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम रोज यह कार्य करते जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो हमारा होने जा रहा है द्विगु समास का। कौन से समास का? द्विगु समास का। ठीक है, इससे पहले हमने कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास इनको पढ़े थे। बीच में तबीयत का थोड़ी डाउन चली गई थी, देन बीच में वीडियोस को नहीं कर पाई मैं रिकॉर्ड। ठीक है, आज की वीडियो में पढ़ते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु समास होता क्या है, ठीक है, यह जानेंगे। चलिए सुनते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि द्विगु जो समास है वो किसे कहते हैं, यानी कि द्विगु, है ना। द्विगु समास किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे परिभाषा लिखी है द्विगु समास की, कि द्विगु समास होता क्या है, ठीक है। यदि किसी समस्त पद में, है ना, ध्यान से सुनिए, यदि किसी समस्त पद में पहला पद, कौन सा पहला पद क्या हो? संख्यावाची शब्द हो। कैसा हो पहला पद? तो पहला पद जो होगा आपका संख्यावाची होगा। ठीक है, बात क्लियर। एवं दूसरा पद क्या हो? संज्ञा शब्द हो। ठीक है ना। संज्ञा आप सभी जानते हैं, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए। किसका? जो समस्त पद हो, है ना, वो समूह का बोध करवाए। किसका बोध करवाए? समूह का बोध करवाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है परिभाषा का कि जो पहला पद होगा आपका वो आपका संख्यावाची होगा, एवं दूसरा पद होगा वो होगा आपका संज्ञा शब्द। क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, एवं समस्त पद समूह का बोध करवाए तो क्या कहलाएगा? वह द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगु समास। बात क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये आपकी हो गई द्विगु समास की परिभाषा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बताई हूं, पूर्व पद यानी पहला, और उत्तर पद यानी उसके बाद का। उत्तर पद यानी पूर्व के जो बाद होता है वो क्या होता है? उत्तर पद होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो उत्तर पद होता है ना, जो बाद का, पूर्व से जो बाद का है वो प्रधान होता है। पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, उत्तर पद तो प्रधान होता है, ठीक है, ये बता दिया, किंतु जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा। पहली चीज हमने यहां भी पढ़ी कि पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, और इसमें क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होगा। विशेषण किसे कहते हैं? किसे मैंने आपको पढ़ाया वीडियो में है विशेषण का टॉपिक। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपकी बात क्लियर हो गई। पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, है ना। दूसरी बात, संज्ञा शब्द हो और समस्त पद किसका बोध करवाए? समूह का बोध करवाए, तो क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा, पूर्व पद जो होगा संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, ये चीजें हमने द्विगु समास के बारे में जानी। ठीक है, अब देखिए उदाहरण करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा ना, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। ठीक है, चले देखो उदाहरण। देखो अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी क्या लिखा है? अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी क्या है? देखो हमारा ये पूर्व जो है ये क्या है? अष्ट यानी 8। ठीक है, बात क्लियर। संख्यावाची है, ये बात क्लियर। अध्याय यानी कि 8 अध्यायों का समूह किसका बोध करवा रहा है? समूह का बोध करवा रहा है। ठीक है, और द्विगु समास में क्या लिखा है? समस्त पद किसका बोध करवाए? समूह का बोध करवाता है, तो क्या कहलाता है वो? द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाची भी हो गया, समूह का भी बोध करवा रहा है, तो क्या हो गया? ये द्विगु समास हो गया। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? ये आपका होगा द्विगु समास। जैसे कि चतुर्वेदी, 4 वेदों का समूह। ठीक है, द्विगु 2 गायों का समूह। ठीक है, संख्यावाची है, 2 बता रहे ना, 2 गाय। द्विगु 2 संख्यावाची हो गया, और समूह, ठीक है, समूह का भी बोध करवा रहा है। बात क्लियर। त्रिभुवन 3 भवनों का समाहार, यानी कि 3 जो भवन है उनका समाहार, तो संख्यावाची है। क्या है?
संख्यावाची। पहली बात क्लियर, ठीक है। और किसका बोध करवा रहा है? समूह का बोध करवा रहा है, समूह का बोध। तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? तो वहां पे द्विगु समास होगा। कौन सा? द्विगु समास। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। कोई डाउट है? बताओ। नहीं होना चाहिए डाउट तो, ठीक है। अगर डाउट हो तो कमेंट है आपके लिए, वहां पे आप लिख सकते हैं अपने डाउट्स, ठीक है ना। देखिए अगला, देखिए तिकोना। तिकोना यानी तीन कोनों वाला, ठीक है। त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला। तो आप इस शब्दों से समझे कि द्विगु समास क्या होता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया, ठीक है। आपको ध्यान जो रखनी है, संख्यावाची होगा पहला पद, दूसरा पद जो होगा आपका संज्ञा शब्द होगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा, ठीक है। बात क्लियर। और समूह का बोध करवाएगा, ठीक है। चीजें मैंने आपको बताई, उदाहरण करें, ठीक है। अगर ये चीजें आपकी हैं तो आप कौन सा बता देंगे कि कौन सा समास है? द्विगु समास है। बात क्लियर, समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा द्विगु समास। नेक्स्ट की वीडियो में अगला समास पढ़ेंगे, फिर हमारे धीरे धीरे करके पूरे समास 5-5 6-6 मिनट में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, जरूर कमेंट करके ये जरूर बताया करिए कि कैसी क्लास है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्ते।